सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो 10 साल पहले अधूरी रह गई थी, जिनके दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं अपनी मन्नतें मांगने और पूरी होने पर धन्यवाद देने। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है आपने, माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन करने। तो चलें फिर। शुरुआत। हाँ, तो सफ़र की शुरुआत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से राजधानी नई दिल्ली के लिए होती है। फिलहाल हम अथर्व से ऊनो खेलना सीख रहे थे। और ये आपके पास रेड का है और आप इसको डालिए तो मेरा चांस एक स्किप हो जाएगा। अगर मेरे पास इसका ब्लू का है तो आप उसी कलर का डाल सकती हो, ऐसा सेम डाल सकती हो, ठीक है। एनीवेज, The next day. गुड मॉर्निंग अथर्व। गुड मॉर्निंग। ट्रेन लेट है, मतलब हम लोग दिल्ली में होंगे। हम अगले दिन दिल्ली पहुंच गए, ऑब्वियसली 3 घंटे लेट बिकॉज इंडियन ट्रेन्स, हम लोगों को यहाँ पे सुबह 7:40 को पहुँच जाना था और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे 11 बजे और अब बज रहे हैं यहाँ 12। दिल्ली की गर्मी बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस यहाँ की। ये तो एसी में और जैसे बाहर आए पसीना चिपक गया। और फिर यहाँ देखते हैं, अगर शाम तक कहीं जाने का प्लान बनता है फिर आपसे मिलते हैं, अदरवाइज़ शाम को 7 बजे ट्रेन कटरा चलिए, फिर हम लोग कटरा निकलेंगे। और अथर वाइब आ गई फुल दिल्ली आके। अरे फुल वाइब आ रही है। सपना पूरा हो गया? नहीं, इतना भी सच नहीं बोलना होता है। कैसी बातें, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे तू। हमारे साथ हमारी एक कजिन नहीं आ पाई, वेरी बैड। अरे बहुत अच्छा हुआ रे बाबा। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हमने 1-2 फोटोज़ ली और फिर हम चले गए रेलवे स्टेशन ट्रेन बोर्ड करने के लिए। अब आप पूछेंगे यार दोबारा ट्रेन बोर्ड क्यों? क्योंकि जनाब हम दिल्ली आए हैं, हमको जाना था कटरा। तो अब हमारी ट्रेन रवाना होती है नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। हाँ जी, तो ट्रेन में हमारी मुलाकात होती है इन 2 भक्तों से जो हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। कह रहे थे कि 1 मिनट आप देख ही लीजिए। नहीं भैया, पहले चलते थे, अब तो देखिए हम लोग को मत देखिए, देखने से लिए बहुत उम्र हो गया। नहीं हमारी आप क्या है, अब हम लोग को चल जाएंगे अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा चलते हैं तो सांस फूल जाए, सीढ़ी चढ़ते हैं ना, थोड़ा उतरना वक्त भी करते हैं। अब इनसे बात करते करते तो रात के 9 बज गए। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर ख़त्म किया और फिर हम लोग सो गए। 1 मिनट, पर क्या सच में? चले फिर, अब बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम पहुंच गए हैं कटरा। गुड मॉर्निंग दीदी। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड नाउ वी आर अराइव्ड एट श्री माता वैष्णो देवी कटरा। मस्त राज की बात बताऊँ क्या, हम लोग ना 4 घंटे की नींद में मिलता है। जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन आप बहुत सारे जगह से करा सकते हैं, बट सबसे प्रमुख यहाँ 2 ही हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लगे। पहला रेलवे स्टेशन और दूसरा चेक पॉइंट। सबसे कन्वीनियंट जो है वो रेलवे स्टेशन है, तो प्लीज़ आप वहाँ से ही रजिस्ट्रेशन कराएं। हाँ, थोड़ी लाइन होगी बट ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का रजिस्ट्रेशन। अब होटल से फुल फ्लेजेड तैयार होके
हम फाइनली निकल ही गए पहाड़ चढ़ने। वो वहाँ पे जाना है हम लोगों को। फोटो लेने के चक्कर में हम लोग को ज़्यादा ही पीछे हो गया। भागना तो नहीं पड़ेगा, वैसे लॉजिक मेरे को समझ नहीं है। मतलब हम लोग को ऊपर जाना है पर हम लोग पहले नीचे जा रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। ये आ गए हम लोग चेक पॉइंट पे। कि यहाँ का जो प्रोसेस है वो ख़त्म करके फिर हम लोग चढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। तो सारे बोलो, अरे थोड़ा जोर से, सारे बोलो, जोर से बोलो। जो माउंटेन हम लोग अभी क्लाइंब कर रहे हैं इसका नाम त्रिकुटा है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 5200 फीट है। ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर का होने वाला है और हम लोग शायद 500 मीटर में चल के थक गए। तो एक घोड़े वाले से परेशान है हम लोग, पीछे से आता है मालूम नहीं पड़ता, ठोक दिया तो। अब 3-4 किलोमीटर के बाद जो है ना, अब हम थक चुके थे क्योंकि चलने की आदत तो थी नहीं हमारी। फिलहाल अभी हम नींबू पानी ब्रेक के लिए रुके हैं, तब तक आप ये बी-रोल एंजॉय कीजिए। जय माता दी। कैसा लग रहा है आपको? सुकून मिल रहा है? तो हम लोग अब रिचार्ज हो गए हैं, अब चलेंगे थोड़ा ऊपर। अच्छा शोभी दीदी, क्या जिसको हमने छोड़ा है, किसको हमने? अच्छा रुचि को, क्या उसके लिए कोई मैसेज है आपके? मैसेज के तौर पे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, यही बोलूँगी। हाँ बहुत कुछ मिस कर दी, बहुत ज़्यादा। एडिशन टू दिस, मिस रुचि अब बहुत ही अमेजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस प्लस इंस्टाग्राम के लिए कुछ इस प्रकार के प्रोफाइल पिक्चर मिस कर दी और एक बहुत ही शानदार और एडवेंचरस स्टोरी का पार्ट होते होते बस रह ही गई। बट एनीवेज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मंजिल तो बहुत दूर थी, तब तक आप कवित्री नम्रता से कुछ लाइन सुनिए। रुके नहीं चलते रहे कदम, रुके नहीं चलते रहे कदम, थक थक कर उनसे मिलने की चाह में। जय माता दी। हालत बहुत ख़राब हो गया दोस्तों। जब स्टार्ट किए थे तब ऐसा लग रहा था कि अरे ये ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, तो लग रहा है हर 10 मिनट में बैठ जाए ऐसा लग रहा है। पर नज़ारे ही शायद हमको मोटिवेट कर रहे हैं आगे रास्ते के लिए। वेल, नज़ारों से मेरा मतलब कुछ ये फोटोज। अच्छा व्यू दिखा, हम लोग फोटो लेने का सोचे और बहुत पीछे हो गए। ना पीछे पापा दिख रहे ना सामने मम्मी। भागना पड़ेगा आपको। सच में कोई नहीं दिख रही, हम लोग सच में बहुत पीछे हो गए। कहीं दिख रही क्या? रुके हैं कि भाग रहे हैं? भागो। लग रहा है टाटा अगर मिलते हैं तो बता दो। क्या लगता है? अब नहीं पता। Few moments later. फाइनली हम लोग को मम्मी मिल गई।
आप लोग घूम गए, मतलब हम लोग घूम गए लगा, भागते भागते आए। वहाँ सीढ़ी है। और वहाँ पे शौचालय है। हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा दूर और है, शायद 5-6 किलोमीटर और बचा है, 5.5 किलोमीटर और बचा है। अब हम लोग एक जगह आगे फंस गए हैं, क्या हम लोग को इधर जाना है या फिर पीछे जाना है। बाबा का वेट करें, फिर चलते हैं आगे और फिर डायरेक्ट ऊपर मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर पहुंचने के बाद हल्की बारिश होने लगी और इस बारिश को 4 चांद लगाने के लिए मैं कवियत्री नम्रता को आमंत्रित करता हूं उनके एक शानदार शायरी के लिए। हल्का सा नशा थकान का, हल्का सा नशा थकान का, उफ ऊपर से ये हल्की बारिश। दोस्तों देखते देखते मालूम नहीं पड़ा पर हम लोग, हाँ वो देख रहे हो, ये यहाँ पर से हम लोग ऊपर आ गए और अब हम लोग इतना ऊपर हैं। Keep you by my side. Just tell me this before. यहाँ पे एक और चेक पोस्ट आ चुका है, थोड़ी देर में बस हम लोग भवन पहुँच जाएंगे। बट उससे पहले कि जो हमारे को गेटअप है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि ठंड जो है ना वो बढ़ चुकी है। So tell me that I'll be walking through doors. Tell me that when I die I'll be the ghost of you. भवन से 2.75 किलोमीटर रह गया है, थोड़ा दूर और। फ़ोन में चार्ज करूँ, शायद वापस जाने का ना देख पाएँ, पर सनसेट, भवन और कुछ रील्स पक्का देखेंगे। मज़ा आ रहा है, एनर्जी हाई है, मौसम ठंडा है, एनर्जी गर्म है। 2.75 किलोमीटर्स, यस वी आर कमिंग। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। थोड़ा साइड मार दीजिए, थोड़ा रुकते हैं। हाँ दीदी, मैं रुकना भी चाहता हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है यार। मैं ना पता नहीं इतनी एनर्जी दिखती थी बना, क्योंकि वो प्लेन रोड था। अरे हम अभी ज़्यादा एनर्जेटिक, हार्ट का पेशेंट भी लग रहा है। हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है, जो उस टाइम 2.75 किलोमीटर दूर था हम लोग से, वो बस अब कुछ ही स्टेप्स दूर है। सो आई विल टेक यू देयर इन 3, 2 and 1। वेल इसके बाद की विजुअल्स तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड यू नो दर्शन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ये 15 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करते हैं। सो अब अगला प्लान माता रानी के दर्शन का ही बना है। और हम लोगों का अभी दर्शन जस्ट खत्म हुआ, अभी भैरव बाबा का दर्शन बचा है जो 5-10 साल पहले नहीं हो पाया था, वो हम लोग उनका दर्शन करने भी जाएंगे। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि 5,500 फीट ऊपर आके कैसा लगता है, तो मैं बोलूँगा कि पैर बहुत दर्द करते हैं यार। ये भीड़ देख रहे हैं आप, इतना मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी बहुत मुश्किल से दर्शन मिलता है। उप्स। माता रानी के दर्शन के बाद हम निकल गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए और मित्रों यहाँ से नज़ारे बहुत फिल्मी हो जाते हैं एंड आई मीन इट। तो बस ये कुछ नज़ारे एंजॉय कीजिए आप। சாரல் மழை கண்டேன் நான் பக்கம் வரும்போது சிறை கம்பியா தவறென பார்த்து கண்ணின்று தலை காரணம் தேடுதே உன்னை வந்து சேருதே போதை கனவே கனவே போகாதே
तुमने भी फ्रेंड खरीदा? जस्ट लाइक भवन, यहाँ भी कैमरा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी इतनी थी कि मैं फ़ोन के साथ रिस्क नहीं ले सकता था। दैट्स वाई आई कांट शो यू मोर देन दिस, बट कुछ फ़ोटोज़ और क्लिप्स हैं इस शानदार नज़ारे की। जो 5,500 फीट के व्यू पॉइंट की बात कर रहा था ना मैं, वो बस 2 मिनट में दिखाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा मैं। जय माता दी। यात्रियों के लिए आवश्यक सूचना, 5,500 फीट ऊपर आके ना जो नज़ारा मिलता है ना, वो इनक्रेडिबल होता है। सो इन 3, 2 and 1। पूरा दर्शन फाइनली 10 सालों बाद कंप्लीट हो चुका है। फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, दर्शन हो गया, ठंड बढ़ गई है, गेटअप चेंज हो गया। सब अब ये है कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। अब डायरेक्ट मुलाकात होगी आप लोगों से कल। सो